नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशन की डायरी का ये एक पहला एडिशन है और इस एडिशन में हम लोग एक मुद्दे को ले रहे हैं जिसका नाम है पार्ल को बैक ब्लॉक करना कितना नया और खतरनाक है। सबसे पहले तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि ये मामला क्या है और पार्ल है क्या, पार्ल पर रोक की कार्रवाई और मुद्दा क्या है। 6 जनवरी कैपिटल की घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो पहले कुछ प्लेटफॉर्म्स के द्वारा तात्कालिक रूप से ब्लॉक किए गए, कुछ ने अस्थायी रूप से ब्लॉक किया। फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट्स, शॉपिफाई, ट्विच, इन सब ने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद एक पार्ल नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उसको भी ब्लॉक किया गया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये पार्ल है क्या। तो पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसे ट्विटर का राइट विंग एडिशन माना जाता है, दक्षिणपंथी संस्करण माना जाता है। दक्षिणपंथ जो वामपंथ से, जो लेफ्ट विंग से बिल्कुल अपोजिट हो, और जो मध्य मार्ग से, जो मॉडरेट जो होते हैं, मॉडरेट लिबरल्स जो होते हैं, उनसे भिन्न हो। जब हम लोग यहां पर वामपंथ और दक्षिणपंथ नॉर्मली यूज करते हैं तो वामपंथ वह राजनीतिक विचारधारा जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, प्रगति, इन सिद्धांतों के प्रति सहानुभूति रखती है। दक्षिणपंथ प्राधिकार व्यवस्था, अथॉरिटी, ऑर्डर, हायरार्की, ड्यूटी, इन सब के प्रति उसमें सिंपैथी कह ज्यादा होती है। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो अमेरिका में ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखते थे और रिपब्लिकन्स को नॉर्मली माना जाता है कि वे दक्षिणपंथी आइडियोलॉजी आउटलुक को क्या रखते रहे हैं, राइट विंग आउटलुक को रिपब्लिकन पार्टी रखती है। जो बिडेन जो हैं वो डेमोक्रेट हैं और अमेरिका में वामपंथ कोई मजबूत धारा नहीं है, तो अमेरिका में एक मॉडरेट लिबरलिज्म जो है उसको डेमोक्रेट लेकर आगे चलते हैं। यहां पर इस घटना में जिसकी हम लोग बात यहां पर कह रहे हैं कि ये जो पार्ल है इसको ब्लॉक किया गया, तो एक सवाल उठेगा कि इसको किसने ब्लॉक किया। इसको ब्लॉक करने का या रोकने का जो काम है वो अमेज़न के द्वारा किया गया। एप्पल ने अपने स्टोर से हटा लिया, गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा लिया। अमेज़न जो वेब सर्विसेज है वो 2019 में एक कंपनी के डेटा के अकॉर्डिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होस्टिंग में 45% शेयर रखती है। और इसी तरह से दूसरी कंपनियां भी, माइक्रोसॉफ्ट के पास भी अपने हैं और भी दूसरे जो वेब सर्विसेज हैं। लेकिन इससे हमें ये आइडिया लग रहा होगा कि ये बिग पावर टेक हैं जो एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पर रोक लगा रहे हैं। अब यहां पर एक और बात समझने की है कि क्या अमेज़न ने इस तरह का काम और भी किया है। तो आप ये पाएंगे कि अमेज़न ने इस तरह का काम और भी किया है। पहले एक कंप्लीट जीनोमिक्स नाम की एक कंपनी थी डीएनए सीक्वेंसिंग करने वाली, उस पर अमेज़न ये पहले काम कर चुकी है। एक गेमिंग प्लेटफॉर्म जिंगा था जिसने अपने आईपीओ निकालते समय कहा था कि खतरा उसके ऊपर केवल एक है कि अमेज़न वेब सर्विसेज अगर उसकी सर्विसेज को रोक दें। और ये तीसरा यहां पर है पार्ल का मामला, जहां पर अमेज़न वेब सर्विस ने
ऐसा निर्णय कह लिया है। हम भारतीयों ने कुछ दिनों पहले रिलायंस और बिग बाजार के बीच में एक डील होने के बाद, फ्यूचर ग्रुप जो बिग बाजार का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या पेरेंट कंपनी है, उसके बीच में डील हो जाने के बाद जो अमेजन थी वो लिटिगेशन में, मुकदमेबाजी में सामने आई थी। तो इन सब से ये लगता है कि इनके अपने व्यापारिक हित भी हैं, आर्थिक हित भी हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है और वह मुद्दा ये है कि ये हो क्या रहा है, ये दरअसल क्या हो रहा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। मीडिया बैन, सोशल मीडिया बैन, ये आमतौर पर पहले स्टेट का एक प्राधिकार होता था, ये स्टेट की अथॉरिटी थी। जैसे चाइना, अच्छे बुरे हम उसकी प्रशंसा करें, आलोचना करें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन चाइना गूगल पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर चाइना स्टेट या चाइना की गवर्नमेंट रोक लगाती है। इंडिया में कल को रिलायंस जियो ये नहीं कह सकता कि साहब हम जो है भारत की किसी दूसरी सोशल मीडिया कंपनी को या नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को हम बैन करेंगे, हमें बहुत ऑकवर्ड लगेगा। यहां पर जो दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा या जो हिंसा का मुद्दा है, वहां पर कैपिटल में जो हिंसा हुई, वो मुद्दे हैं और वो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और मुद्दा है कि ये स्टेट का पावर है या ये बिग टेक कंपनीज का पावर है। हमें दो तरह के एग्जाम्पल मिल रहे हैं। अभी तक हम ये मानते थे कि जो मीडिया है वो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अलावा जो फोर्थ पिलर है वो मीडिया है। और मीडिया ओपिनियन बिल्ड करने में, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में, सरकार की खामियों को डिस्क्लोज करने में मीडिया की सबसे अहम भूमिका होती है। और मीडिया जो है वो पब्लिक पर्पस से चलता है या पब्लिक कॉज, पब्लिक कंसर्न उसमें होते हैं। और मीडिया बैन को लेकर जो भी लड़ाइयां होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से भी जुड़े हुए मुद्दे होते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट के भी कंसर्न होते हैं। तो अभी तक भारत में आपने देखा होगा मीडिया बैन को लेकर जो भी इशूज आए, वो इंडियन भारत में जो आर्टिकल 19 को लेकर जितने भी झगड़े हुए हैं, उन झगड़ों में आप ये देखेंगे कि साहब स्टेट ये कहता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बैन कर रहे हैं और मीडिया हाउसेस का ये कहना रहा है कि ये साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मुद्दा है। लेकिन यहां पर कभी भी ये नहीं आया कि मीडिया बैन बिग टेक कंपनीज की अथॉरिटी है। दरअसल इसमें पार्ल का समर्थन, विरोध, उसकी दक्षिणपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखना नहीं रखना एक इशू है, एक अलग इशू है। लेकिन क्या बिग टेक कंपनीज जो अमेरिका की हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज, एप्पल, गूगल, क्या इनको किसी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट को, सोशल मीडिया जो नेटवर्किंग साइट है, इसको हम बैन करने का जो राइट वास्तव में देख रहे हैं, क्या वो स्टेट को, स्टेट पावर को, स्टेट को कहीं ना कहीं कमजोर नहीं करता है? और इस तरह से हम जो कहते हैं कि एक स्टेट एक्टर है और दूसरा नॉन स्टेट एक्टर है, तो ये बिग टेक कंपनीज जो हैं, इनके अपने अपने स्टेक्स हैं, अपने अपने कॉमर्शियल स्टेक्स हैं। तो क्या वो इनसे न्यूट्रल होके ये चीजें क्या कर सकती हैं? तो यहां पर ये मुद्दे क्या आ रहे हैं। और इसके साथ ही बच्चों यहां पर आप ये पाएंगे कि ये जो पूरा इशू है उसमें ये एक सवाल उठता है कि क्या बिग टेक्स को, सोशल मीडिया को बैन करने का, ब्लॉक करने का पावर है? वे कह रहे हैं कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और हम ये डिसाइड कर सकते हैं। न्यूज वर्दीनेस का आर्गुमेंट फेसबुक कंपनी आगे बढ़ाती है कि भाई हम न्यूज वर्दीनेस हम देखेंगे। कोविड-19 के मामले में उन्होंने ब्राजील और कई कुछ और देशों के लोग जो प्रेसिडेंट थे उनको उन्होंने बैन किया, वहां पर उनके अकाउंट्स तक डिलीट कर दिए।
अब बात ट्रंप साहब तक भी पहुंच गई है, उस पर भी अलग से हम लोग बात करेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो कह रहे हैं कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप पूरे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। यू कांट बी न्यूट्रल आर्बिटर। आपको यह हक नहीं है। यह हक सोसाइटी या स्टेट के संदर्भ में हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका और भारत दोनों एक चौराहे पर खड़े हैं, जहां पर उन्हें सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए बहुत जबरदस्त फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। 2018 या 19 में यूरोपीय यूनियन ने यह काम कर लिया था और वे थोड़ा सा बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन यह मुद्दा यह भी दिखाता है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है और जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया के पास एकाधिकारी शक्तियां, एकाधिकारी प्रवृत्तियां बहुत अधिक हो सकती हैं। इसलिए दक्षिणपंथी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो ट्रंप का समर्थक माना जाता रहा है, उसको बैन करना और उसको या ब्लैक करना, ये बिग टेक पावर्स के द्वारा ये किया जाना, इसमें एक बहुत खतरनाक एक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। इसमें एक बहुत खतरनाक उदाहरण सेट हो रहा है कि हम किसी चीज को रोकने के लिए जो तरीका अपना रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। इसमें रेगुलेशन के मुद्दे जो है छिपे हुए हैं, उन मुद्दों को पहचानने की जरूरत है। थैंक यू।